कैसे आप लोग? मैं गिरजेश दुबे। आज हम कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ईथेन और ब्यूटेन की बात करेंगे। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को डिटेल जानना हो तो YouTube पे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बाय गिरजेश दुबे टाइप कर दोगे तो आप वहां से सीख सकते हो। YouTube पे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को के वीडियो को देख सकते हो वहां से। हम लोग ईथेन की बात कर रहे हैं। ईथेन ऐसे लिखेंगे, ईथेन ये सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड का फ्री रोटेशन होता है बाई 360 डिग्री। अगर हम इस ईथेन को तीनों बॉन्ड्स को सेपरेट करें, एक कार्बन, ये दूसरा वाला कार्बन, ये 3 हाइड्रोजन है, यहां भी ये 3 हाइड्रोजन है। ए बी सी हम हाइड्रोजन का इंडिकेशन दे दें, और ये सिग्मा बॉन्ड है। ये मानते हैं हम कि HA बराबर HB बराबर HC बराबर ये सब हाइड्रोजन है। तो ये पाया गया कि इन केस ऑफ ईथेन देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स। ईथेन में कितने कन्फॉर्मर्स होते हैं? इनफाइनाइट नंबर। हम कह सकते हैं कि इन ईथेन there are infinite number of conformers। conformers क्या होता है? whatever orientation we are getting by कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड रोटेशन। जो कुछ भी ओरिएंटेशन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड रोटेशन से मिल रहा है उसी को हम कहते हैं कन्फॉर्मर्स। तो ये जो कन्फॉर्मर्स हैं ये ईथेन में ये 2 तरह का होता है बेटा, बल्कि ओवरऑल आगे बात करेंगे 3 तरह का होता है। एक कन्फॉर्मर्स ये हुआ जो लिस्ट स्टेबल होगा, इसका नाम देते हैं हम लोग इक्लिस्ट फॉर्म। और एक कन्फॉर्मर्स ये होगा जो मोस्ट स्टेबल होगा, इसको हम कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। बीच वाला कन्फॉर्मर्स या which we are getting are said to be skew forms। अगर हम इन कन्फॉर्मर्स को बनाने को सोचें तो देखो ये ईथेन है, इस ईथेन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर लिखा है, इसको हम सीधा कर दें ऐसे। देखो यहां क्या आया, HA, दिस इज HB, HC, अगेन HA, HC, HB, और ये सिग्मा बॉन्ड रोटेशन हो रहा है। इसको सीधा करके हम अब इसका न्यूमेंस प्रोजेक्शन ड्रा करें। कौन सा प्रोजेक्शंस? न्यूमेंस प्रोजेक्शन। न्यूमेंस ने क्या किया था बेटा, ये जो मान लो ऐसे ईथेन था,
इसको हमने ऐसे दिखाया, अब हम ऐसे दिखावें या ऐसे दिखावें? अब इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, माने ये वाला कार्बन फ्रंट पे दिखावें और इस कार्बन से छुपा हुआ दूसरा कार्बन पीछे दिखावें कार्बन के। तो अगर हम न्यूमैन्स प्रोजेक्शन ड्रा करें तो देखो कैसे ड्रा कर सकते हैं। इसी को हम ऐसे दिखा दें तो क्या होगा, ये देखो ये HB है, ये HA है, ये HC है, ये वाला कार्बन। अब इसके पीछे छुपा हुआ कार्बन देखो, A के नीचे छुपा हुआ A होगा, B के नीचे हिडन फॉर्म में B है, C के नीचे सॉरी यहां कर दें, B और इसी तरह से C के नीचे छुपा हुआ ये C है। तो देखने से लग रहा है कि ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के पास हैं, हाइड्रोजन पास हैं, हाइड्रोजन पास हैं। कारण कि देखो बेटा ये दो कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन। जब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट किए तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के पैरेलल आ रहा है, तो इनके बीच में डाइहेड्रल एंगुलर वैल्यू क्या हो गया, 0। तो जब डाइहेड्रल एंगुलर वैल्यू 0 होगा तो ये पास होंगे, ये बॉन्ड पास होगा, तो बॉन्ड का रिपल्सन या प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल्सन ज्यादा होगा। तो ऐसे केस में जो फॉर्म बनेगा रिपल्सन ज्यादा है तो लिस्ट स्टेबल इक्लिश फॉर्म। तो ये क्या हो गया हमारा इक्लिश फॉर्म, रिपल्सन ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है। इसी तरह से अब हम क्या करें कि ये शो करें कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब होगी। जो ये पैरेलल हैं उनको इतना घुमावें कि वो एंटी पैरेलल हो जाए। अगर हम यहां से डाइहेड्रल एंगल बी और बी के बीच में ये बी है और ये बी है, अगर डाइहेड्रल एंगल वैल्यू 0 है तो एंटी पैरेलल शो करने के लिए कितना घुमाएंगे हम लोग, बी के ठीक एंटी पैरेलल आ जाए 180 डिग्री। तो अगर हम 180 डिग्री रोटेशन करके इसको दिखावें तो HB के एंटी पैरेलल HB, HA के एंटी पैरेलल HA, HC के एंटी पैरेलल HC। हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन मिनिमम है, बॉन्ड्स के बीच में रिपल्सन मिनिमम है, तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा ये कौन सा फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म। तो न्यूमैन्स प्रोजेक्शन का ये इक्लिप्स हुआ और ये स्टैगर्ड हुआ। हमें पता है ABC कुछ नहीं है, सब हाइड्रोजन है। इसका मतलब कितने डिग्री रोटेट करने पर ऐसा ओरिएंटेशन बनेगा। अगर सभी हाइड्रोजन होते तो देखने से लग रहा है ये, अगर हम 60 डिग्री रोटेट करें तो इक्लिप्स से स्टैगर्ड फॉर्म मिल जाएगा। तो ये हमारा ऊपर लिखा हुआ है इक्लिप्स फॉर्म है और ये हमारा स्टैगर्ड फॉर्म है। इनके बीच में इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ये 12.5 किलो जूल होता है। क्या एनर्जी डिफरेंस 12.5 किलो जूल। ये इतना कम है कि जब हम रोटेशन कर रहे हैं तो इक्लिप्स से स्टैगर्ड और स्टैगर्ड से इक्लिप्स बनता जा रहा है। मतलब इन दोनों फॉर्म्स को हम लोग आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। इस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इतना कम है कि इवन मॉलिक्यूलर कोलिजन से जो एनर्जी निकलता है वो अराउंड 84 किलो जूल के आसपास है और ये बहुत कम है। तो एनर्जी इतना कम है कि इक्लिप्स और स्टैगर्ड फॉर्म को हम एक दूसरे से आइसोलेट या सेपरेट
नहीं कर पाएंगे। क्लियर? अब अगर हम एनर्जी वर्सेस डिग्री ऑफ रोटेशन एक ग्राफ खींचें, एनर्जी वर्सेस डिग्री ऑफ रोटेशन, तो देखो ये एनर्जी है, क्या है ये 12.5 किलो जूल। देखो बेटा, ये डिग्री ऑफ रोटेशन है। तो ये पाया गया कि जब हम 0 डिग्री डाइहेड्रल एंगुलर वैल्यू है, डाइहेड्रल एंगुलर वैल्यू 0 से 60 पे आए, 60 से 120 पे गए, 180 पे आए, 240 पे गए, 300 पे आए, 360 पे गए। तो 0 डिग्री 60, 120, 240, सॉरी 180, 240, 300 एंड दिस इज 360 डिग्री। तो ये जो लेवल है ये किसका है? इक्लिप्स फॉर्म का, लीस्ट स्टेबल फॉर्म। और ये क्या है? स्टैगर्ड फॉर्म का, मोस्ट स्टेबल। तो 0 से 60 डिग्री पे इक्लिप्स मिल रहा है, फिर 60 से 0 से अगर हम रोटेशन शुरू करें तो 60 डिग्री पे क्या मिला? स्टैगर्ड। फिर 60 टू 120 करें तो इक्लिप्स, फिर 120 से 180 आ गए तो स्टैगर्ड। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम रोटेशन शुरू करें तो 0 डिग्री, 120 डिग्री एंड 240 डिग्री पर हमें जो ओरिएंटेशन, जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो लीस्ट स्टेबल इक्लिप्स है। और 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री पर जो मिला ओरिएंटेशन वो मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म है। हमने ये कहा था कि जब हम रोटेशन करेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स मिलेगा। यहां तो 3 इक्लिप्स हैं, 3 स्टैगर्ड हैं। तो जो कुछ भी ओरिएंटेशन ये बीच वाले इक्लिप्स से स्टैगर्ड जाने में ये जो भी ओरिएंटेशंस मिलेगा 0 से 60 पे या 60 से 120 पे, जो भी है ये सब ओरिएंटेशन, ये सभी ओरिएंटेशन बीच वाले आर सेड टू बी स्क्यू फॉर्म्स एंड इट इज स्क्यू फॉर्म्स विच इज इनफाइनाइट इन नंबर। तो ये है कन्फॉर्मेशंस या कन्फॉर्मेशनल आइसोमर ऑफ इथेन। कौन सा प्रोजेक्शन में ड्रा किया? न्यूमेंस प्रोजेक्शन। इस प्लेनर स्ट्रक्चर या फिशर प्रोजेक्शन का ये इसका इस फिशर प्रोजेक्शन का ये क्या है? न्यूमेंस प्रोजेक्शन। अगर हम इनका
ये हो गया। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दिस टू फॉर 12.5 किलो जूल अराउंड 3 किलो कैलोरी। 3 इक्लिप्स फॉर्म मिलेंगे, 0 शुरू करें 1 2 3, ये तो वहीं आ गया 360 पे और वही 0 पे, तो 3 इक्लिप्स मिलेगा, 3 स्टैगर्ड मिलेगा, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस 12.5 किलो जूल है, और व्हाट एवर ओरिएंटेशन वी आर गेटिंग between eclipse and staggered, that is skew forms, and it is skew forms which are infinite in number। तो हमने ये न्यूमेंस प्रोजेक्शन ड्रा किया है। इस इथेन का जो प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे करके ये इक्लिप्स बनाया, जब एक दूसरे के पैरेलल है, जब एक दूसरे के एंटी पैरेलल है तो हमने स्टैगर्ड फॉर्म बनाया, जब एंटी पैरेलल हो गया तो हमने स्टैगर्ड फॉर्म इनका बनाया। क्लियर? आगे और हम लोग बात कर रहे हैं कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। देखो बेटा, ये CH3, ये सिग्मा बॉन्ड, फ्री रोटेशन बाय 360 डिग्री, इसको हम लोग सीधा करें और इसका न्यूमेरिकल प्रोजेक्शन ड्रा करें। मिथाइल हाइड्रोजन 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 मिथाइल, ये फ्री रोटेशन है। एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, ये मान लो हम इसको फ्रंट पे दिखा रहे हैं। तो देखो मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मिथाइल के नीचे मिथाइल, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन। मैक्सिमम एल्काइल एल्काइल रिपल्सन, लीस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ ब्यूटेन, दिस इज लीस्ट स्टेबल और सेड टू बी फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। 60 डिग्री रोटेशन, करते जाओ बेटा। मिथाइल यहां आ गया, 60 डिग्री रोटेशन से जो हमें ओरिएंटेशन कन्फॉर्मर्स मिला, इसको हम कहते हैं गॉज फॉर्म। ये एक स्टैगर्ड गॉज फॉर्म है तो स्टैगर्ड फॉर्म, लेकिन नाम क्या देंगे? गॉज फॉर्म। अगेन 60 डिग्री रोटेशन, अब अगले 60 डिग्री पे ये मिथाइल यहां आ गया, यहां हाइड्रोजन है और यहां हाइड्रोजन है, तो इस ओरिएंटेशन को कहते हैं अगेन मैक्सिमम रिपल्सन, एंड दिस इज सेड टू बी
मिथाइल के नीचे मिथाइल नहीं है, इसलिए पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म। अगेन 60 डिग्री रोटेशन। मिथाइल के ठीक नीचे मिथाइल, एक स्टैगर्ड फॉर्म मिलेगा जिसको हम कहेंगे, इस स्टैगर्ड को कहेंगे एंटीफॉर्म। अगेन 60 डिग्री रोटेशन। अब तुम्हारा मिथाइल इसके नीचे आ गया, इस हाइड्रोजन के पास मिथाइल H, दिस इज हाइड्रोजन, इसको हम कह देंगे अगेन इट इज सिमिलर टू दिस पार्शियल इक्लिप्स। अगेन 60 डिग्री रोटेशन। मिथाइल यहां आ गया, दिस इज अगेन गॉस फॉर्म, फिर 60 डिग्री रोटेशन। हम यहां से शुरू कर रहे हैं, मान लो A, दिस इज B, C, D, E, F, अगेन A। तो यहां स्टैगर्ड फॉर्म दो है, एक गॉस फॉर्म और एक एंटी फॉर्म। देखने से लग रहा है इन दोनों में गॉस फॉर्म में मिथाइल मिथाइल 60 डिग्री पे है और एंटी फॉर्म में मिथाइल मिथाइल 180 डिग्री पे है, तो दिस एंटी फॉर्म विल बी मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म। तो अगर हम इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो, एंटी फॉर्म इज मोर स्टेबल देन गॉस फॉर्म इज मोर स्टेबल देन पार्शियल इक्लिप्स्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल देन फुल्ली इक्लिप्स्ड फॉर्म। और एनर्जी की बात हो तो सबसे ज्यादा एनर्जी यहां होगा क्योंकि मैक्सिमम रिपल्सन यहां है, तो इसका उल्टा एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो एंटी फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है इस केस में। और इनका अगर हम एक एनर्जी लेवल डायग्राम खींचे, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स का ब्यूटेन का अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम खींचें तो ये ध्यान देना बेटा, अगर पूछा जाता है ये एक जैसा नहीं आता जैसा कि हमने ईथेन में पढ़ा है। ध्यान दे बेटा, हम ये अगर शुरू करें फुल्ली इक्लिप्स से Fe फुल्ली इक्लिप्स से, तो फुल्ली इक्लिप्स हुआ गॉस फॉर्म में, गॉस फॉर्म हुआ पार्शियल इक्लिप्स है,
पार्शियल इक्लिप्स हुआ एंटी में, फिर एंटी हुआ पार्शियल इक्लिप्स में, पार्शियल इक्लिप्स गॉस फॉर्म में, गॉस फिर फुल इक्लिप्स। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये फुल इक्लिप्स है, दिस इज गॉस फॉर्म, दिस इज पार्शियल इक्लिप्स, दिस इज एंटी फॉर्म, अगेन दिस इज पार्शियल इक्लिप्स, दिस इज गॉस फॉर्म एंड दिस इज फुल्ली इक्लिप्स। एनर्जी डिग्री रोटेशन देखो 60 डिग्री, अगेन ये वाला 120 डिग्री, फिर दिस वन 180 डिग्री, अगेन ये वाला 240 डिग्री, अगेन दिस वन 300 डिग्री एंड दिस इज वापस 360 डिग्री। तो एंटी फॉर्म अगर 0 डिग्री से शुरू करेंगे 180 पे एंटी मिलेगा, 60 पे और 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गॉस फॉर्म मिलेगा। दिस इज कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ध्यान ये देना है कि ब्यूटेन के केस में 2 टाइप ऑफ स्टेबल फॉर्म्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्टैगर्ड स्टेबल फॉर्म्स हैं। वन इज मोस्ट स्टेबल एंटी फॉर्म, अदर वन इज गॉस फॉर्म। क्लियर? अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्यूटेन में तो हमने पढ़ लिया कि सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा है, एंटी फॉर्म। तो एक हल्का सा इंफॉर्मेशन है बेटा कि फॉर स्ट्रक्चर लाइक अगर ऐसा हो जहां GH OH NO2 COOH CHO फ्लोरीन इत्यादि, ऐसे स्ट्रक्चर में गॉस फॉर्म will be more stable than anti-form। ब्यूटेन में क्या पढ़ा था, एंटी इज मोर स्टेबल देन गॉच, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर में गॉच विल बी मोर स्टेबल देन एंटी ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन गॉच फॉर्म। देखो ये OH है, ये फ्लोरीन है, ये एंटी फॉर्म है, और अगर हम इसका गॉस फॉर्म दें OH फ्लोरीन, इनके बीच में ये क्या हुआ, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते ऐसे स्ट्रक्चर्स में, जो आपका मेडिकल और IIT मेंस का सवाल है, ऐसे केस में दिस एंटी विल बी लेस स्टेबल देन गॉच फॉर्म। एंटी विल बी लेस स्टेबल देन गॉच फॉर्म। अदरवाइज अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो ब्यूटेन में क्या था, एंटी वाज मोर स्टेबल देन गॉच। बट अगर किस केस में गॉच फॉर्म एंटी से ज्यादा स्टेबल होगा, अगर 2 ग्रुप्स ऐसे हों जिनका आपस में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन था बेटा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स एल्केन के केस में। इथेन और ब्यूटेन से रिलेटेड कुछ बातें हमने किया था। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए और इंटरेक्शन मुझसे बढ़ाइए।
इंटरेक्शंस बढ़ाने से अपनी जिज्ञासा और होगी कि कोई चीज़ें छूटे ना और मैक्सिमम आपको हम अपना ज्ञान देते रहें। थैंक यू बेटा।